हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीमती पूजा पाठक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा से कक्षा 12वीं की विषय गणित का अवयव को लेकर आज प्रस्तुत हूँ। अवयव के कुछ भागों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे के लिए के बारे में देखते हैं। आइए कुछ अवयवों के प्रकार के बारे में जानते हैं, जिसमें से सबसे पहले है हमारा सममित अवयव। एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए होता है, मतलब ए का परिवर्त ए के बराबर होता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। माना ए बराबर एक अवयव है 1 3 2 1 3 3 2 सममित अवयव है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ए का डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा। ए का डैश मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 3 2। इसका मतलब है कि ए का परिवर्त ए के बराबर है। इसी प्रकार अगर हम लोग कोई अन्य लेते हैं 1 2 3 2 5 7 3 7 4, तो अगर इसका परिवर्त निकालेंगे तो भी ये ए डैश बराबर 1 2 3 2 5 7 और 3 7 4 है, अतः यह सममित अवयव है। अगला है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव भी सममित अवयव के जैसा ही होता है, बस इसमें फर्क ये है कि यह ऋणात्मक होता है। मतलब एक वर्ग अवयव ए का विषम सममित अवयव कहलाता है यदि यह ए डैश बराबर माइनस ए होता है, मतलब ए का परिवर्तन निकालने पर उसका मान ऋण ए आता है। प्रतिकेंद्रज अवयव। एक वर्ग अवयव ए प्रतिकेंद्रज अवयव कहलाता है जब ए स्क्वायर बराबर आई होता है। आई से हमारा मतलब है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। कैसे, एक उदाहरण से देखते हैं कि ए बराबर अगर हमको एक अवयव है 1 0 0 -1 प्रतिकेंद्रज अवयव है, क्योंकि अगर हम ए का वर्ग निकालते हैं, मतलब ए मैट्रिक्स को ए से गुणा करते हैं, तो 1 0 0 -1 को गुणा करेंगे दूसरे अवयव 1 0 0 -1, तो गुणा करने पे यह आएगा 1 0 0 1, जो कि आई के बराबर है, अतः यह प्रतिकेंद्रज अवयव है। सम अवयव। एक वर्ग अवयव ए को सम अवयव कह सकते हैं यदि वह ए का वर्ग बराबर ए होता है। तो अगर ए का वर्ग निकालते हैं तो अगर ए के बराबर आता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, सम अवयव है। एक उदाहरण लेते हैं, ए बराबर 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 3 एक सम अवयव है कि नहीं, गुणा करके देख लेते हैं। तो ए का वर्ग निकालते हैं, गुणा करना आता है आप सभी को, तो ये करते हैं, आएगा 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 3। लांबिक अवयव। एक वर्ग अवयव ए लांबिक कहलाता है यदि ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए बराबर आई मिलता है। इसका उदाहरण है ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लांबिक अवयव है, क्योंकि यहाँ पे हम इसका डैश निकालते हैं तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों को हम लोग अगर गुणा करते हैं ए डैश, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का गुणा हमने किया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इन दोनों का गुणा करने पे हमें प्राप्त होता है 1 0 0 1। ये क्या है, किसके बराबर है, यह
आई के बराबर है, प्रतिकेंद्रज अवयव के बराबर है, अतः हम बोल सकते हैं कि ऐसे अवयव को हम लांबिक अवयव कहते हैं। शून्य सम अवयव। एक वर्ग अवयव m घात का शून्य सम अवयव कहलाता है यदि a की घात m मतलब a को a से कितने बार भी गुणा m टाइम अगर गुणा किया जाता है तो वह गुणा करने के पश्चात हमें एक शून्य अवयव प्राप्त होता है, शून्य सम अवयव कहलाता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे a बराबर 0 1 0 0 घात 2 का शून्य सम अवयव है। इसमें यहाँ पे a को a से एक बार गुणा करते हैं तो 0 1 0 0 का गुणा होगा दूसरे अवयव 0 1 0 0, अतः हमें a का वर्ग बराबर मिलेगा 0 0 0 0 जो कि एक शून्य अवयव है, अतः हम बोल सकते हैं कि ये शून्य सम अवयव है। ये बच्चों, अब हम अवयवों के प्रारंभिक रूपांतरण के बारे में जानेंगे। अवयवों का रूपांतरण मतलब एक अवयव से दूसरे अवयव में उसको परिवर्तित करने के लिए हम कुछ संक्रियाएं लगा सकते हैं। ये संक्रियाएं 6 प्रकार से हो सकती हैं। अवयवों की संक्रियाएं 3 पंक्तियों में तथा 3 स्तंभों से संबंधित हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, यह किन्हीं 2 पंक्तियों की परस्पर अदला बदली की जा सकती है, मतलब 2 स्तंभ हों या 2 पंक्तियां हों, इनको आपस में हम बदल सकते हैं, पहली को दूसरी में, दूसरी को पहली में। दूसरा है, किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव को अशून्य अदिश राशि से गुणा कर सकते हैं, मतलब शून्य से नहीं करना है, शून्य के अलावा अशून्य जो भी होंगी 1 2 3 जो भी अंक होंगे उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। तीसरा है, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों से किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों के संगत अवयव को जिन्हें किसी अदिश से गुणा किया गया हो योग करना। हम लोग किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभों में आपस में पंक्ति कर रहे हैं तो दूसरी पंक्ति में किसी अदिश राशि का गुणा करके पहली पंक्ति से या तीसरी पंक्ति से जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस प्रकार हम पंक्ति या स्तंभ संक्रिया लगा सकते हैं। और साथ ही आते हैं प्रारंभिक रूपांतरण में प्रयुक्त संकेत, किस प्रकार से ये रूपांतरणों को दर्शाया जाता है या लिखा जाता है। पहला है IV तथा JV पंक्तियों में अदला बदली। I और J क्रमशः पंक्तियों का क्रम है। अदला बदली अगर करते हैं तो I मतलब पंक्ति में करते हैं तो हम उसको रो लिखते हैं, रो मतलब कैपिटल R से दिखाते हैं। तो हमने क्या परिवर्तन किया, RI में परिवर्तन कर रहे हैं RJ, मतलब आपस में अदल बदल रहे हैं तो ये तीर का निशान दोनों ओर से प्रदर्शित होगा। ठीक है। अगला है, किसी पंक्ति IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव में k का गुणा, जहाँ पे k नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब उसको लिख सकते हैं RI को परिवर्तित कर रहे हैं k इंटू RI से प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी पंक्ति में हम लोग किसी अंक का गुणा करते हैं तो उसको इस तरह से लिखते हैं। अगला है, IV पंक्ति के अवयव में JV पंक्ति के संगत अवयव का k से गुणा करके जोड़ना, मतलब हम J वाली पंक्ति में गुणा कर रहे हैं और परिवर्तन किस में हो रहा है, RI में हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, RI, ये एक तीर का निशान रहेगा, में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, RI प्लस k इंटू RJ, मतलब जिसमें परिवर्तन होता है उसे पहले लिखते हैं, फिर तीर का निशान, फिर जो प्रक्रिया करते हैं उसे लिखते हैं RI प्लस KR के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार संगत स्तंभ में रूपांतरण भी होता है। अगर एक दूसरे से परिवर्तित करते हैं तो CI एरो का निशान होगा CJ। दूसरा, अगर किसी अदिश राशि का गुणा करते हैं तो CI में परिवर्तन हो रहा है k इंटू CI, तथा तीसरा CI में परिवर्तन हो रहा है CI प्लस k इंटू CJ। इस प्रकार हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण भाग
जो कि एग्ज़ाम में भी 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के द्वारा अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना। सबसे पहले तो मैं इसकी प्रक्रिया समझाऊंगी कि अवयवों में पंक्ति रूपांतरण करके किस तरह से व्युत्क्रम ज्ञात किया जाता है। मान लेते हैं कि एक क्रम n का एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तथा इसे लिखा जा सकता है, व्युत्क्रमणीय है तो क्या लिखा जा सकता है, a बराबर IA। अब हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का एक क्रम a को I के वाम पक्ष में स्थानांतरित कर देते हैं, वहीं रूपांतरण I को एक अवयव B के दक्षिण पक्ष में स्थानांतरित कर देते हैं। तब ये होगा I बराबर BA। अब हम इसका से लिख सकते हैं I A इनवर्स बराबर BA A इनवर्स, मतलब दोनों ही पक्षों में अगर हम गुणा करते हैं तो I A इनवर्स मतलब हमको यहाँ पे A इनवर्स मिल जाएगा बराबर B A A इनवर्स। हमें पता है कि A और A इनवर्स का गुणा I होता है, अतः हम लिख सकते हैं A इनवर्स बराबर BI। अतः हमें A इनवर्स का मान मिल जाएगा B। A का प्रतिलोम अवयव क्या मिल गया, हमें B प्राप्त हुआ, यही इसका प्रतिलोम होगा। तो आइए एक प्रश्न के द्वारा हम पंक्ति रूपांतरण को समझेंगे। प्रश्न है, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के उपयोग द्वारा अवयव A बराबर 2 5 1 3 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, A बराबर IA के रूप में लिखेंगे और इसको संक्रिया लगाने के पश्चात लिखते हैं 2 5 1 3 बराबर 1 0 0 1 इंटू A। अब हम जो संक्रिया लगाते जाएंगे उसे बगल में लिखेंगे तथा जो परिवर्तन इसके वाम पक्ष में होगा वही परिवर्तन हम इसके दाएं पक्ष में भी करते जाएंगे, वही संक्रिया लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R1 को परिवर्तित कर रहे हैं R2 को, मतलब पंक्तियों को आपस में अदला बदली। तो हो जाएगा 1 3 2 5। यही चीज़ होगा दाएं साइड भी, 0 1 1 0 A इंटू A। अब हम R2 में परिवर्तन कर रहे हैं, नीचे देखिए संक्रिया लिखा है R2 माइनस 2R1, मतलब R2 में परिवर्तन कर रहे हैं, R2 में घटाएंगे R1 में 2 का गुणा करके। तो पहली पंक्ति तो वैसे ही रहेगी 1 3, अब दूसरी पंक्ति में घटा रहे हैं तो 2 माइनस 1 इंटू 2 5 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, इसी प्रकार यही परिवर्तन दाएं पक्ष में होगा। तो पहली पंक्ति 0 1 वैसे ही रहेगी, दूसरी पंक्ति में 1 माइनस 0 इंटू 2 एंड 0 माइनस 1 इंटू 2 इंटू A हो जाएगा। ठीक है, अगला एक्चुअल में हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हम बाएं पक्ष को 1 0 0 1 के फॉर्म पे ले आएं और दाएं पक्ष में जो भी अवयव हमारा आता है वो उत्तर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 3 0 माइनस 1 0 और दाएं पक्ष में 0 1 1 माइनस 2 इंटू A। ये हुआ 1 3 0 1, दाएं साइड 0 1 माइनस 1 2। क्यों हुआ, इसमें संक्रिया लगाई गई है कि R2 में माइनस 1 का गुणा कर दिया गया है, तो दोनों साइड कर दिए से यह हमें प्राप्त हुआ। अब हम संक्रिया लगाते हैं, R1 में परिवर्तन करते हैं R1 माइनस 3R2 से, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 3 0 1, दाएं साइड 0 प्लस 1 इंटू 3 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 2 A। ये परिवर्तन करने के पश्चात प्राप्त होगा 1 0 0 1 और दाएं साइड 3 माइनस 5 माइनस 1 2 A। हम देख सकते हैं कि बाएं पक्ष में हमें यहाँ पे 1 0 0 1 प्राप्त हो गया है, अतः हमें जो दाएं पक्ष में अवयव मिलेगा वही हमारा A का प्रतिलोम होगा, वही हमारा
उत्तर होगा। तो यहाँ पे ए इनवर्स का मान मिलता है 3 - 5 - 1 और 2, ये हमारा आंसर है।